वाराणसी स्थित स्वर वेद मंदिर के शताब्दी समारोह के अवसर पर 25,000 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए भक्तों ने अग्नि कुंड में आहुतियां दी। बहुत ही पावन दिन है जब एक तरफ श्री राम जन्मभूमि में नव निर्मित श्री राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया है, वहीं दूसरी तरफ हम सब आज देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी की इस आध्यात्मिक नगरी में, सर्व विद्या की राजधानी में आज हम सब विहंगम योग संत समाज का पावन 102वां वार्षिकोत्सव समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक के साधक, विदेशों के भी साधक आत्म प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। यह अद्भुत क्षण है जब हम सब इस अद्भुत महायज्ञ के साक्षी बनने जा रहे हैं। प्रातः 25,000 कुंडीय महायज्ञ से यज्ञ देव प्रकट होंगे। हम सब समस्त विश्व में शांति की कामना के साथ आहुतियों को समर्पित करेंगे। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। इन्हीं संकल्पों के साथ यह महायज्ञ कल संपन्न होगा तथा संध्या वेला में स्वर्वेद महामंदिर के पावन परिसर में 1 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। ये दीप प्रज्वलन होगा। गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के लिए अधिक से अधिक गौ माताओं की सेवा के संकल्प के साथ और राष्ट्र प्रहरियों, भारत की सेना के सम्मान में यह दीप प्रज्वलन कल संध्या वेला में होगा। तो कुल मिलाकर हमारी सनातन संस्कृति की पताका सदैव फहराती रहे, इसलिए हम सब एकजुट होकर प्रेम, मैत्री, करुणा और सद्भावना के संदेश के साथ भारतीयता की जड़ों को और मजबूत करें, जन जन तक धर्म आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश पहुंचाएं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड से निकल रहे धुएं ने वातावरण को भक्ति भाव से भर दिया। विहंगम योग की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम विश्व कल्याण की कामना से प्रेरित था। ये अध्यात्म महोत्सव प्रथम बार स्वर्वेद महामंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें 1,11,000 दियों का दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। और यह मुख्य रूप से जो हमारा संविधान दिवस है 26 नवंबर, उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है दीपोत्सव स्वर्वेद महामंदिर धाम में। और इसका मुख्य 3 उद्देश्य हैं। समर्पण दीप महोत्सव से हम जो देश के प्रहरी हैं उनकी सुरक्षा की कामना करते हुए यह दीप जला रहे हैं, क्योंकि संत प्रवर श्री का दौरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ। जब वो लद्दाख और इस लेह लद्दाख के गए और वहां की ठंड को, और जब प्रहरियों को देखा कि कितनी कठिन परिस्थिति में -20-30 डिग्री में जो वो काम करते हैं, तो वो एक जानलेवा होता है। तो उनकी जीवन की लंबी कामना करती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और ये दीपोत्सव इस बात के लिए भी मनाया जा रहा है कि भारत में जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा को और जमीनी रूप देने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल स्थापित हों, उसको प्रेरणा देने के लिए। और तीसरा, जो हमारे गौवंश हैं, गौवंश जो होती हैं, असहाय जो गौवंश होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी जो गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना योगदान दें। इस तरीके से हम भारत को एक वैदिक युग की ओर ले जा सकते हैं। उमराहा स्थित सर्ववेद महामंदिर में आयोजित ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चला, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने आहुति देकर भाग लिया। स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा लगभग 20 देशों के अनुयायी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। ये जो है विहंगम योग का यज्ञ इसलिए किया जाता है कि इससे जो है शांति प्रदान होती है, ठीक है, मन का शांति मिलता है। और यहाँ पर हमारे जो पूरे फैमिली जो है विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। हम 10 साल के उम्र से ही इनका ज्ञान लिए थे और हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और जो भी हम असंभव काम संभव हो जाता है, ठीक है। यह यज्ञ करने से जो भी आपके मन की संकल्प होता है वो यहाँ पूरा किया जाता है।
ठीक है, और प्रभु के दया से एकदम संभव हो जाता है, और सब हम काम भी हमारा संभव हुआ है। मानव जीवन हमने लिया है और ये जन्म पता नहीं कितने अच्छे कर्मों के बाद ही मिलता है, तो कुछ अच्छा करो इस जन्म में आके। हम अभी 35 साल से इसमें जुड़े हैं। मेरी 14 साल का उम्र था उस समय से हम इसमें, मेरी माँ जोड़ दी थी, और उस समय से हम सदगुरु प्रभु में लगे हुए हैं, और सदगुरु प्रभु का मेरे ऊपर असीम कृपा है। हम जो प्रभु से कहते हैं वो मेरा होता है, और हम अटल विश्वास के साथ इसमें हैं। विहंगम योग के 102वें वार्षिक उत्सव के साथ जुड़ा 25,000 कुंडी ज्ञान महायज्ञ अपने आप में अनोखा था। 1 लाख दीपों से पूरे मंदिर परिसर को प्रकाशमान कर दिया गया। इन टिमटिमाती दीपों के लौ में मंदिर की आभा देखते बनते थे। यह पहले कभी नहीं हुआ था। प्राचीन काल से इतिहास कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा होने जा रहा है इसलिए कि ये इतिहास का बहुत बड़ा ये गुण और ज्ञान संसार में यह जग का जो है फैलाव हो, जिससे पर्यावरण का शुद्धिकरण हो, जीव का कल्याण हो, मानव जीवन का सुधार हो, सामाजिक उत्थान हो। यह वैदिक यज्ञ हवन जो है केवल अपने लिए ही नहीं, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध धारण किए, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। यह जो हमारे समाज है, नर नारियों का जो कुछ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, इस भौतिक कामनाओं के लिए यज्ञ में आहुति डाले जाते हैं, जिससे जो देवता ऋषि मुनि जीव जंतु है सभी प्रसन्न होते, खुशी होते हैं। इस अवसर पर दीपों के माध्यम से भारत का नक्शा बनाया गया। नक्शा बनाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को दर्शाया गया। धर्म और ज्ञान की नगरी काशी में आयोजित इस महायज्ञ ने काशी की दिव्यता और भव्यता को 4 चांद लगा दिया। इस ऐतिहासिक क्षण के माध्यम से काशी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया।